स्कॉर्पियो चला रहे हो तो सारे बटन सारे कंट्रोल्स आपको पता होने चाहिए। स्पीड कम करनी है तो आपको माइनस वाला बटन दबाना पड़ेगा। 2 डायल दिए गए हैं। 2 डायल का मतलब है कि ये नीचे बटन देख रहे हो ना, ये मेनली विंटर के टाइम में या बारिश के टाइम में काम आते हैं। फर्स्ट वाला बटन इस पे लिखा है मोड। मोड का मतलब हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप देख रहे हो सुमंत जोन। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे कार से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। कार के रिव्यूज, कार के फीचर्स, कार के टिप्स एंड ट्रिक्स, कार के हिडन फीचर्स, सारी चीजें मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो आज मैं बैठा हूं स्कॉर्पियो क्लासिक S11 के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो S11 के डैशबोर्ड के बारे में। डैशबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं, जितने भी फीचर्स होते हैं, स्टीयरिंग में जितने भी बटन है, या फिर मीटर क्लस्टर में क्या क्या होता है, कौन से बटन से क्या होता है, कौन से बटन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। और या फिर ये हम कह सकते हैं कि जब भी आप स्कॉर्पियो S11 चलाने के लिए जाओ या फिर कभी भी आप स्कॉर्पियो S11 में बैठो तो एटलीस्ट आपको डैशबोर्ड के बारे में सारी चीजें पता हो कि कौन से बटन से क्या होता है, कौन सा फीचर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पूरी देखना। इतना मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख ली तो स्कॉर्पियो S11 के डैशबोर्ड के बारे में दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं रहेगा जो आपको पता नहीं है, खास तौर से डैशबोर्ड के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कि यह है स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की चाबी। वैसे चाबी और स्कॉर्पियो S11 के रिव्यू की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बना रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें मैंने चाबी के बारे में भी बताया है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ऊपर वाले बटन से लॉक होगी, नीचे वाले बटन से अनलॉक होगी। ये वाला बटन है अलर्ट का है। अलर्ट से क्या होता है उसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके बाद में देख लें। यहाँ से होती है इसकी चाबी ओपन और चाबी भी काफी प्रीमियम इसकी लगती है। तो पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड वाले कंट्रोल्स की। राइट हैंड साइड के जो कंट्रोल है वो है लाइट्स के और इसके अंदर जो है 2 डायल दिए गए हैं। 2 डायल का मतलब है कि ये 2 बार घूमता है। पहली बार घुमाएंगे तो इसका पोजीशन हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। जब आप इसको दूसरी बार घुमाएंगे तो गाड़ी के मेन हेडलाइट्स ऑन हो जाएगी। और आप इसमें भी देख रहे हो आगे 2 डायल दिए गए हैं। पहले डायल में गाड़ी के फॉग लैंप ऑन हो जाएंगे और आप जब इसे दूसरी बार घुमाओगे तो ये बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट का मतलब है जब भी आप कार की मेन लाइट जलाओगे तो उसके साथ में जो है बाय डिफॉल्ट आपको फॉग लैंप भी ऑन मिलेंगे। और राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं आपको इसके वाइपर कंट्रोल। जब आप इसको नीचे की तरफ करोगे तो एक बार वाइपर चल के बंद हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो स्लो वाइपर चलेगा। जब इसको और ऊपर करोगे तो फास्ट वाइपर चलेगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ करोगे तो इससे वॉशर ऑन हो जाएगा। और ये जो आगे बटन दिए हुए हैं ये बटन सिर्फ डमी है, ये घूमते नहीं है, सिर्फ ये दिखाने के लिए है। और जब आपको रियर का वाइपर चलाना है तो इसको ऊपर की तरफ करोगे तो रियर का वाइपर चल जाएगा। और अगर आप इसको और ऊपर करोगे तो रिवर वॉशर ऑन हो जाएगा। तो इसमें इतना ही कंट्रोल है। तो अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग के राइट वाले साइड में जो बटन होते हैं वो क्या काम करते हैं। पहला जो बटन इस पे लिखा है L, 0 और R। L का मतलब होता है लेफ्ट साइड, R का मतलब होता है राइट साइड। तो जब भी आप इसको R पे करोगे तो ये है ORVM सेट करने का, जो ये साइड वाला मिरर आप देख रहे हो। और L का मतलब जो लेफ्ट वाला मिरर देख रहे हो। जब भी आप गाड़ी में बैठते हो आपको मिरर सेट करना होता है। तो इसको जब आप R पे करके ऊपर नीचे दाएं बाएं करोगे तो मिरर को आप सेट कर सकते हो। और L पे करके आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करोगे तो अपने अकॉर्डिंग साइड वाले मिरर को आप सेट कर सकते हो। तो ये तो हो गया ORVM सेट करने का। और ये वाला जो बटन है स्लाइडिंग टाइप में, ये है मेन हेडलाइट्स का। इसको आप ऊपर नीचे करके आपको सामने वाली जो लाइट है उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो नाइट में, कि आपको रोशनी ऊपर चाहिए, सामने चाहिए या फिर नीचे की तरफ चाहिए, यहाँ से वो सेट होती है। जो ये पास वाला बटन है वो है डीजल टैंक के ढक्कन को खोलने का। जब आप इसे दबाओगे तो डीजल टैंक का ढक्कन है वो खुल। बटन है डिफोगर ऑन ऑफ का। पर दी हुई है एसी और ये आप एसी को मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हो। इस तरफ है मतलब ये जो तीर के निशान पे मतलब जो एसी की विंड है इसको आप ऊपर रख सकते हो, इसमें से हवा आएगी। और आपको अगर इस एसी को बंद करना, आपको एसी नहीं चाहिए, यहाँ से हवा नहीं चाहिए, तो आप जब इसको क्रॉस पे करोगे एसी जो है अंदर से बंद हो जाएगी। यह है इसका मीटर कंसोल। नीचे की तरफ आप देख सकते हो यह है इसके किलोमीटर, गाड़ी कितना किलोमीटर चली है वो बताता है। ऊपर की तरफ है ट्रिप, आप इसको रीसेट भी कर सकते हो। ये जो साइड वाली लाइन है यह है डीजल। लेफ्ट हैंड साइड में यह है गाड़ी के हीटिंग की गाड़ी कितना आपका इंजन हीट कर रहा है। फर्स्ट वाला बटन इस पे लिखा है मोड। मोड का मतलब है कि आपको ट्रिप कौन सी देखनी है। ट्रिप ए, इसको दबाने पे ट्रिप बी हो जाएगी, ट्रिप ए, ट्रिप बी। इसकी जो ट्रिप है उसको आप रीसेट कर सकते हो। आप इसको जैसे दबाओगे तो आपकी जो ये ट्रिप है वो फिर से रीसेट हो जाएगी। जाते हैं सेंटर की तरफ, आते हैं यहाँ पे। तो ये है एसी के वेंट्स, ये दोनों एसी है। यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। वही सेम है जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ से आप इस एसी के वेंट को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। नीचे करोगे तो एसी वेंट ऑफ हो जाएंगे, ऊपर करोगे तो यहाँ से ये वेंट ऑन हो जाएंगे। और यहाँ लेफ्ट राइट आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो।
ये इसकी डिस्प्ले स्टीरियो, आप जो भी बोलो, इस बटन से डिस्प्ले ऑन ऑफ हो जाती है। ये होम पेज, इससे बैक होता है। और ये सॉन्ग के प्लस माइनस का आपको वॉल्यूम बढ़ानी है या फिर डाउन करनी है तो ये उसके बटन हो गए। ये डिस्प्ले, इसके अंदर आपको नेविगेशन, ब्लूटूथ, रेडियो, एफएम सेटिंग्स, यहाँ से ऐप जो कि मोबाइल से जैसे सेटिंग्स ऑन होती है, ऑक्स, ब्लूटूथ वगैरह आप जाके इसमें सेट कर सकते हो। बाकी ये पूरा जो एंड्रॉयड सिस्टम में जो फंक्शंस आते हैं ब्लूटूथ के, इसके ये सारी चीजें हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब नीचे आते हैं, ये है इसके एसी के कंट्रोल। अगर आपको ऑटोमेटिक पे एसी सेट करनी है तो इसको दबाओगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ से आपको अगर एसी को बंद करना है तो ये मेन जो एसी का स्विच ऑन ऑफ करने का वो यही है। इसके प्लस माइनस आपको एसी बढ़ानी है, कम करनी है तो वो हो जाएगा। ये 4 बटन देख रहे हो। पहला बटन से ये होता है कि आपको एसी की हवा कहाँ चाहिए, आपको मुंह पे चाहिए तो ये बटन है। आपको मुंह और पैरों की तरफ, दोनों तरफ चाहिए तो उसका ये बटन है। आपको सिर्फ पैरों की तरफ हवा चाहिए तो उसका ये बटन है। और ये आपको जो पैरों की तरफ और विंड शेड पे आपको हवा चाहिए तो उसका ये बटन है। ये नीचे बटन देख रहे हो ना, ये मेनली विंटर के टाइम में या बारिश के टाइम में काम आता है, जब आपकी विंड शील्ड पे जो है काफी फॉग जम जाती है। इससे होता ही है कि आपको अपने हीटर को ऑन कर लेना है और जब आप ये दबाओगे तो जितनी भी आपकी जो एसी की हवा है वो सारी विंड शेड पे जाएगी और जो भी जितनी भी फॉग होगी वो वहां से साफ हो जाएगी। ये बटन है रिसर्कुलेशन मोड का। यहाँ से एसी कंट्रोल होती है। अगर आप इसको दबाओगे तो फैन के साथ में एसी भी काम करेगी। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो एसी बंद हो जाएगी। ये कोई बटन नहीं है, ये सिर्फ डमी है। और ये जो बटन है ये है स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन। इसमें क्या होता है, माइक्रो हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी चलती है वो इसमें काम आती है, क्योंकि जब भी आप गाड़ी कहीं रोकोगे और आप क्लच छोड़ दोगे तो गाड़ी का इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और जब भी आप क्लच दबाओगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ये उसके काम आता है। ये कोई बटन नहीं है, ये डमी है। और ये वाला बटन है, ये इसके हैजार्ड लैम्प का। जब आप इसको दबाओगे तो आपकी हैजार्ड लाइट ऑन हो जाएगी, जब भी बंद करोगे तो ये बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टीयरिंग की। यहाँ पे एक प्यारा सा बटरफ्लाई का लोगो है। ये बटन हॉर्न का है। अब हम चलते हैं स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड में। ये जो जितने भी बटन देख रहे हो ना, ये क्रूज कंट्रोल के हैं। अगर आपको क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट करना, प्लस वाले बटन को कुछ टाइम के लिए दबा के रखोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल ऑन हो जाएगा। प्लस माइनस का मतलब है कि आपको क्रूज कंट्रोल की स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्लस दबाना पड़ेगा, स्पीड कम करनी है तो आपको माइनस वाला बटन दबाना पड़ेगा। क्रूज कंट्रोल ऑफ करना है तो ये ऑफ का बटन है। अगर इसको पूरा रिसेट करना है तो ये रिसेट का बटन दिया हुआ है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये जो सारे बटन देख रहे हो, ये म्यूजिक के, ब्लूटूथ के, कॉलिंग के बटन है। अगर आपको म्यूजिक म्यूट करना है तो ये म्यूट का बटन है। प्लस वाले साइन से आपको म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, माइनस वाले से लो कर सकते हो। ये कॉलिंग के बटन है। कॉल आपको पिक करना है, कट करना है तो उसके ये 2 बटन है। सोर्स का मतलब है कि आपको कौन से सोर्स पे, ब्लूटूथ पे रखना है, ऑक्स पे रखना है, तो ये सोर्स का बटन है। और ये जो राइट हैंड साइड में डोर है, इस पे आपको बटन मिल जाते हैं 4। ये है विंडो कंट्रोल्स के। एक बटन में आपको ऑटोमेटिक सिस्टम दिया हुआ है, बाकी तीनों बटन में आपको मैनुअली मिल जाएगा। आखिरी वाला बटन है, यह है चाइल्ड लॉक का। यहाँ से आप डोर ओपन कर सकते हो। और ये बटन है लॉक अनलॉक का। तो ये था स्कॉर्पियो S11 क्लासिक का कंप्लीट डैशबोर्ड का रिव्यू। इसमें जितने भी बटन्स हैं, कौन से बटन से क्या होता है, सारे बटन्स मैंने आपको बता दिए। स्कॉर्पियो S11 के जितने भी बटन्स हैं, जितने भी कंट्रोल है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप गाड़ी में बैठोगे, आपने नई नई गाड़ी ली है या फिर आप स्कॉर्पियो चला रहे हो, तो सारे बटन, सारे कंट्रोल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियो लवर्स के लिए, जो भी स्कॉर्पियो चलाते हैं, आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो लेने का सोच रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। अगर आपको डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल हो या गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। और ऐसे 5 लोगों को शेयर कर देना जिसके पास स्कॉर्पियो है या इन फ्यूचर वो स्कॉर्पियो लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आती रहती है। थैंक यू।